और अब बात कर ले कोरोना के संक्रमण के बीच अफवाहों का बाजार भी गर्म है। जिस तरीके से ऐसी खबरें उड़ रही हैं कि रविवार के दिन दुकानें बंद रहेंगी, ऐसी कोई अफवाह पर ध्यान ना दे। शुक्रवार से ही लोगों के बीच असमंजस था कि क्या रविवार को बाजार खुले रहेंगे, क्योंकि बाजार में अफवाह थी कि सरकार की तरफ से रविवार को बाजार बंद रखने का निर्देश दिया गया है। लेकिन रांची के डीसी ने आज इस तरह की सारी अफवाहों को खारिज करते हुए कहा है कि सिर्फ रात 8 बजे के बाद दुकानों को बंद करने का निर्देश है। साथ ही उन्होंने लोगों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की है। सुनो सुनो सुनो, अफवाहों पर ना दे ध्यान। रविवार को दिन भर खुले रह सकते हैं दुकान और प्रतिष्ठान। रविवार को सभी दुकानें पूर्णतः बंद रहने की खबर है अफवाह। रांची उपायुक्त ने अफवाहों का किया खंडन। राजधानी रांची से रांची उपायुक्त के एक बयान ने राजधानी रांची सहित राज्य भर के लोगों को सुकून पहुंचाने का काम किया है। रांची उपायुक्त के मुताबिक जो गाइडलाइन सोमवार को लेकर शनिवार तक का है, वही गाइडलाइन रविवार को भी पालन किया जाएगा। यानी रविवार को दिन भर दुकान और प्रतिष्ठान खुली रह सकती है, बस रात 8 बजे के बाद उन्हें बंद करना पड़ेगा। दरअसल हाल के दिनों में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद राज्य भर के सभी प्रतिष्ठानों को रात 8 बजे के बाद बंद रखने का निर्देश जारी किया गया था। वहीं इस निर्देश के बाद राज्य भर में एक अफवाह उड़ाई जा रही थी कि कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए रविवार को सभी दुकानों को पूर्णतः बंद रखने का आदेश निकाला गया है, जिसका उपायुक्त रांची ने खंडन कर अफवाहों पर विराम लगा दिया। इस वजह से रांची वासियों ने राहत की सांस ली है। मैं मीडिया के माध्यम से सभी लोगों को ये कहना चाहूँगा कि राज्य सरकार की जो स्टेट एक्जीक्यूटिव कमेटी की जो ऑर्डर है, उसमें कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ है कि रविवार को कोई भी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे थ्रू आउट द डे। मैं आप सभी लोगों को कैटेगोरिकली कहना चाहता हूँ कि जो नियम सोमवार से लेकर शनिवार तक है, वही नियम संडे को भी लागू होगा। सभी प्रतिष्ठान 8 बजे के बाद ही 8 बजे रात्रि से ही बंद रहेंगे। उसके पहले वो सभी प्रतिष्ठान दुकानें खोल सकते हैं, प्रोवाइडेड कि उनके सभी स्टाफ्स, सभी कस्टमर्स जो है मास्क पहने, 2 गज की दूरी को मेंटेन करें। जितने भी पार्क्स हैं, जितने भी जिम हैं, जितने भी स्विमिंग पूल हैं, वे सभी बंद रहेंगे। बाकी सभी चीज़ें जो नियम के अनुसार हैं वो खुले रहेंगे। मंडे से सैटरडे तक जो चल रहा है वही रविवार को भी चलेगा। जो भी रूमर है मैं उसकी पूर्णता से खंडन करता हूं और मैं सभी रांचीवासियों को कहता हूं कि कृपया रूमर्स पे ध्यान नहीं दें। बहरहाल कोविड-19 के खतरे के बीच चल रही अफवाह पर उपायुक्त रांची ने विराम लगा दिया है और अफवाहों पर यकीन न करने की अपील की है। कैमरामैन दीपक के साथ न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। इस पर और ज्यादा बातचीत करेंगे सहयोगी इमरान हमारे साथ बने हुए हैं। इमरान, कोरोना के साथ साथ अफवाहों का बाजार भी गर्म है। अफवाहों के कारण दिन भर लोग परेशान रहे कि आखिरकार रविवार को बाजार बंद रहेंगे या नहीं, और इस पर आखिरकार विराम लग गया। और पे जहां लोगों को कई तरह की सतर्कता बरतनी है, तो वहीं दूसरी ओर अगर हम देखें तो पिछले कई दिनों से लगातार सोशल मीडिया पर ये अफवाहें का माहौल जो काफ़ी गर्म था कि रविवार को दुकानें खुली रहेगी, कि शनिवार को दुकानें दिन भर बंद रहेगी। लगातार इसे चर्चाएं थी। अब जब शनिवार का दिन आ गया, मतलब आज का दिन आ गया, तो लोगों ने एक नया ट्रेंड चलाया था कि रविवार को जिला प्रशासन के आदेश के बाद, सरकार के आदेश के बाद दिन भर जो दुकानें हैं वो बंद रहेगी। ये जो अफवाह है, ये कोरोना काल में एक और जहाँ एक संकट है कि कोरोना से लोग कैसे बचे, तो वहीं दूसरी तरफ ये भी संकट देखने के लिए मिल रहा है कि सोशल मीडिया पर लगातार ये ट्रेंड किए जाते हैं कि विभिन्न तरह के अफवाहें कि रविवार को दुकानें बंद रहेगी। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर के आज रांची के डीसी छवि रंजन ने सारी चीजें स्पष्ट कर दी है कि किसी भी तरह की दुकानें जो आज थी वो रविवार को वो बंद करने की स्थिति पे नहीं थी। ना ही सरकार ने ऐसा कोई गाइडलाइन जारी किया है, ना ही कोई दिशा निर्देश जारी किए हैं। अपने बयान में डीसी ने ये सारी चीजें स्पष्ट करते हुए ये भी कहा कि लोगों को इस कोरोना महामारी के इस दौर पे जहां सतर्कता कई तरह की बरत रहे हैं, तो वहीं अफवाहों से भी थोड़ी सी बचने की जरूरत है, ताकि जो दुष्परिणाम अभी हम कोरोना के महामारी से देख रहे हैं, हो सकता है कि जब अफवाह का माहौल एक तरह से जब पूरी तरीके से जब गर्म हो, तो कहीं ना कहीं ये जो माहौल है ये दूसरी तरफ स्प्रेड ना हो जाए। इसलिए ऐसे चीजों से लोगों को बचनी चाहिए।
आधिकारिक पुष्टि का इंतजार हर किसी को करना चाहिए, चाहे वो पत्रकार हो या फिर आम जनता हो या फिर दुकानदार हो। अगर उसे किसी तरह की असमंजस है तो वह स्थानीय थाने से संपर्क कर सकते हैं। जिला प्रशासन के जो विंग है, डीसी है, एसडीएम है, कई पदाधिकारी हैं, सीओ हैं, बीडीओ हैं, तमाम अधिकारियों से बातचीत कर ये सारी चीजें स्पष्ट की जा सकती है। तो एक और जहां हम लगातार कोरोना महामारी के जंग में जहां जूझ रहे हैं, लगातार जो स्थिति है बद से बदतर हो रही है, एक से एक दिन लगातार जो मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे में लोगों को ये भी सतर्कता बरतनी होगी कि वो कैसे अफवाहों से बचे। अगर किसी तरह के असमंजस उसके मन में है तो वो अपने संबंधित स्थानीय थाना से ये सारी जानकारी ले सकते हैं और ये जानकारी वहाँ सबको आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे। वो सारी जानकारी जिला प्रशासन, स्थानीय पुलिस प्रशासन के पास सभी तरह जगहों पर मौजूद है। तो बिल्कुल आपने सही कहा कि अगर इस तरह की चीज़ों पे, इस कोरोना के इस दौर पर अगर लोगों को बचना है तो ना सिर्फ कोरोना के जो 3 जो चीज़ें हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना है, कोविड के गाइडलाइन का पालन करना है, तो जो चौथी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें अब जो देखने को मिल रही है कि लोगों को अफवाहों से भी बचना होगा, क्योंकि अफवाह की वजह से ही कई जिंदगियां कई बार हमने देखा कि वो बर्बाद हो गई है, खत्म हो गई है। कई बार सांप्रदायिक रंग को भी बढ़ावा देने के लिए जो ये अफवाह का जो बाजार होता है वो काफ़ी तेजी से फैलता है। और ये आजकल ज़्यादा काफ़ी जबकि हम सोशल मीडिया के इस युग में चल रहे हैं, जब किसी भी मैसेज को लोग आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा देते हैं, तो एक और जहाँ इसके अच्छे परिणाम भी आपको देखने को मिलते हैं, तो वहीं दूसरी ओर यहाँ पर असामाजिक तत्व ही हम कहेंगे जो इस तरह के मैसेज को बढ़ाते हैं या बढ़ावा देते हैं। तो आम लोगों से भी, रांची वासियों से भी न्यूज़ 11 के माध्यम से हम लोग अपील करते हैं कि अगर आपको किसी भी तरह की परेशानी है या फिर असमंजस है किसी भी सरकार के गाइडलाइन के संबंध में, तो वह स्थानीय थाने, पुलिस या फिर जिला प्रशासन के जो विंग है, डीसी, एसडीएम सहित एडीएम सहित तमाम अधिकारियों से आप बातचीत कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएगी। तो इस टाइम पे लोगों को समझना होगा कि एक और हम दिन ब दिन लगातार जो कोरोना का संक्रमण बढ़ रहे हैं, लोगों को घरों में रहने की अपील की जाती है, लोगों को मास्क का, सैनिटाइजर यूज़ करने का, इस्तेमाल करने के लिए कहा जाता है। ये सारी चीज़ों का तो गाइडलाइन करना ही होगा। सरकार ने जो गाइडलाइन जारी किए हैं वो अपनी विज्ञप्ति में, अपने प्रेस रिलीज में ये सारी चीज़ें स्पष्ट कर देती है कि किनको कितनी छूट दी गई है। साफ तौर से आज डीसी ने भी ये सारी चीज़ें स्पष्ट कर दी थी कि हाँ, रविवार को किसी भी तरह की कोई बंदी या फिर किसी भी तरह के पूर्ण जो है दुकानें पूर्णतः सभी सुबह से लेकर रात तक बंदी का ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, ना ही कोई डिसीजन लिया गया है। बल्कि जो सरकार ने गाइडलाइन जारी किया है कि रात्रि 8 बजे से लेकर के सुबह के 6 बजे तक शहर की सभी दुकानें जो है वो बंद रहेगी। इस दौरान आने जाने में पाबंदी लोगों की नहीं है, लेकिन अगर ज़रूरत ना हो तो अपने घरों पर ही रहे, बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। तो ऐसे में इन सारी चीज़ों का, गाइडलाइन का पालन हमें करना ही होगा। तब तक हम इस गाइडलाइन का हम पालन नहीं करेंगे, कहीं ना कहीं इसका दुष्परिणाम जो है वो हम पर ही देखने को मिलेगा। क्योंकि आज भी अगर हम देखें तो लगातार जो जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़े हैं, आंकड़े बताने के लिए काफ़ी, पिछले 1 सप्ताह के अगर आंकड़ों की हम बात करें तो लगातार जो कोरोना संक्रमित की संख्या है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। पिछले दिनों से अगर हम आंकड़ों को देखें तो पहले 450, 500, फिर 550, 600, अब तो 800 और 850 के भी आंकड़े पार हो रहे हैं। तो रांची वासियों से न्यूज़ 11 के माध्यम से हम सब अपील करते हैं कि अगर आपको इस कोरोना की महामारी के जंग से अगर आपको जीतनी है तो कहीं ना कहीं आपको 3 चीज़ें आवश्यक अपने जीवन में लानी होगी। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजर का इस्तेमाल तो हम करेंगे ही करेंगे, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कोरोना के इस काल में किसी भी तरह की अफवाह को बढ़ावा ना दे। अगर असमंजस हो, किसी तरह की समस्या हो तो इसकी सीधी जानकारी लेने के लिए आप संबंधित जिला प्रशासन के अधिकारी, राज्य पुलिस के पदाधिकारी या फिर स्थानीय थाने से संपर्क कर लें। आपको पूरी जानकारी जो है स्पष्ट रूप से सही जानकारी आप तक पहुंच जाएगी। लेकिन बिना सोचे समझे अफवाहों के इस दौर में सोशल मीडिया का इस्तेमाल ना करें, बिना सोचे समझे मैसेज को फॉरवर्ड ना करें, ताकि इस तरह के जो पहल जो जिला प्रशासन लगातार कर रही है, जो बचाव के रास्ते जो अपना रहे हैं, उस पर आप अंकुश लगा सकते हैं। तो कुल मिलाकर के यही है कि आज के इस संक्रमण के दौर पर जिला प्रशासन को अगर सहयोग करनी है तो बिना सोचे समझे अफवाह को ध्यान नहीं देना है। तो वहीं सरकार के द्वारा जो जारी गाइडलाइन है, दिशा निर्देश है, हम सब उसे जरूर पालन करेंगे, तभी इस कोरोना महामारी
महामारी पर जो है वो लगाम लगाया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। जी बिल्कुल। शुक्रिया आपका इमरान तमाम जानकारियों के लिए। तो कोरोना की जंग अगर जीतनी है तो अफवाहों पर ध्यान ना दे, साथ ही जो प्रशासन, जो सरकार की तरफ से गाइडलाइन तैयार की गई है उस पर जरूर फॉलो करें। आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, अफवाह पर ध्यान ना दें, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। न्यूज़ 11 भारत भी आपसे अपील करता है कि आप इस तरह की अफवाहों पर ध्यान ना दें।